of standard 6. So welcome in our new session of English 1. Here is a glossary of chapter 5 invention. So first you have to write down in your notebook. First is invent, to design or create something which has never been made before. यानी इन्वेंट मतलब कोई डिज़ाइन और क्रिएशन जो कि इससे पहले कभी बना ना हो. इन्वेंटर वन हु इन्वेंट, यानी इन्वेंटर कौन, जो पहले जो कुछ इन्वेंट करे. अर्लियर मीन्स हैपेंड, बिफोर पहले से हुआ. और लास्ट लॉन्ग, टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. लास्ट लॉन्ग यानी कोई चीज़ लंबे टाइम से चलती हो. चीपली यानी फॉर अ लो प्राइस यानी कम कीमत में. अर्न मीन्स रिसीव मनी और पेमेंट फॉर वर्क दैट यू डू. बर्गलर, अ पर्सन हु इलीगली एंटर बिल्डिंग एंड स्टील थिंग्स, वो पर्सन जो इलीगली घर में घुसता है चीज़ें चुरा लेता है यानी चोर. और साउथर्न यानी बिलोंगिंग टू साउथ. इंटरकॉम यानी अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन और रेडियो इनसाइड एन ऑफिस, हाउस, प्लांट एक्सेट्रा. कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन इन विच पीपल ट्राई टू विन, यानी ऐसे कॉम्पिटिशन जिसमें लोग जीतना चाहते हों. होमवर्क में इसमें क्या करना है आपको, राइट इन नोटबुक. ओके, ये आपको नोटबुक में लिखना है. आफ्टर दिस वी आर डूइंग अवर वर्कबुक इन्वेंशन एक्टिविटी 2. तो डू यू नो हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, ये सब हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. वन मोर टाइम कर देते हैं. यू मे नो द नेम थॉमस एडिसन एज इट्स इन्वेंटर, बट ऑफन वन पर्सन इज रिमेंबर फॉर इन्वेंटिंग समथिंग दैट मे पीपल हेल्प विद, यानी हम हमेशा क्या करते हैं, एक ही पर्सन, आपको पता है थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट किया. हमेशा क्या करते हैं, एक ही पर्सन को याद रखते हैं उसकी इन्वेंट की हुई चीज़ के लिए. बट एडिसन डिडंट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब बाय हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से इसको इन्वेंट नहीं किया. ही यूज अर्ली इन्वेंशन बाय अदर पीपल, उसने और लोगों की भी इन्वेंशन यूज़ किया. एंड ही हैड अ लार्ज टीम ऑफ पीपल, इसके अलावा उनके साथ काफ़ी लोगों की टीम थी वर्किंग विद हिम. एडिसन डिड नॉट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब, एडिसन ने रियली लाइट बल्ब इन्वेंट नहीं किया, बट ही डिड मेक इट बेटर, उसने उसको बेटर किया. एडिसन सो अ बिग प्रॉब्लम, एडिसन ने एक बड़ी प्रॉब्लम देखी विद द अर्लियर इन्वेंशन फॉर लाइट बल्ब. अर्लियर इन्वेंशन यानी लाइट बल्ब की अर्लियर इन्वेंशन के लिए उसने जो अर्लियर इन्वेंशन थे लाइट बल्ब के, उसमें उन्होंने बिग प्रॉब्लम देखी. दे डिड नॉट लास्ट लॉन्ग इनफ, वो लंबे टाइम तक नहीं चलते थे. एंड दे वेर नॉट ईजी टू मेक इन लार्ज नंबर, और काफ़ी बड़े नंबर्स पे नहीं बनाए जा सकते थे. एडिसन वर्क विद अ टीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एडिसन ने अपनी टीम में वर्क किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. दे मेड द फर्स्ट लाइट बल्ब दैट लास्टेड लॉन्ग इनफ एंड कुड बी सोल्ड फॉर यूज इन होम, उन्होंने ऐसा बल्ब बनाया जो कि लंबे टाइम तक चले और लोगों को घर में यूज़ करने के लिए बेचा जा सके. हाउ कैन यू से दैट एडिसन हिमसेल्फ डिड नॉट इन्वेंट लाइट बल्ब, वी कैन से दैट एडिसन हिमसेल्फ डिड नॉट इन्वेंट लाइट बल्ब बिकॉज ही सॉल्व आउट द प्रॉब्लम ऑफ अर्लियर इन्वेंशन बाय अदर पीपल एंड फाइनली बेटर द बल्ब दैट कुड लास्ट लॉन्ग, और फाइनली ऐसा बल्ब बनाया जो कि लंबे टाइम तक चले. हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस एंड टेलीफोन, तो जॉन्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस एंड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन. What is the general tone of the given clause extract? So the given clause extract read that we give credit to just one person for any invention, but it is always joint effort of team work. Now here, do you know any other famous inventor? क्या आप दूसरे famous inventors को जानते हो? Perhaps you know who invented the printing press or the telephone. इसके अलावा perhaps you know, आपको पता होना चाहिए कि किसने जैसे अभी आपको पता है प्रिंटिंग प्रेस एंड टेलीफोन किसने इन्वेंट किया. दीज फेमस इन्वेंटर्स सो अ प्रॉब्लम, इन सब ने एक प्रॉब्लम देखी जस्ट एज एडिशन डिड, जिस तरह से एडिशन ने. एडिसन सो दैट प्रॉब्लम पीपल नीडेड लाइट आफ्टर डार्क, एडिसन ने देखा कि लोगों को ज़रूरत है लाइट की आफ्टर अंधेरे के बाद. बट दैट द लाइट बल्ब ऑफ अदर इन्वेंटर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग इनफ, पर जो लाइट बल्ब दूसरे इन्वेंटर्स ने बनाए वो लंबे टाइम तक नहीं चलते थे. एंड कुड नॉट बी मेड ईजी सो दैट मेड मैनी पीपल कुड हैव दैम, इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को नहीं मिलते थे क्योंकि वो सस्ते भी नहीं थे. सो एडिशन सॉल्व द प्रॉब्लम, सो एडिशन ने प्रॉब्लम सॉल्व की, मीन्स इन्वेंटर सॉल्व द प्रॉब्लम, इन्वेंटर्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो व्हाट डू फेमस इन्वेंटर डू, द फेमस इन्वेंटर सी द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व दैम आउट टू मेक सच प्रोडक्ट एज कुड लास्ट लॉन्ग. What was the problem with the light bulb invented by other inventor? So the light bulb invented by other inventor did not last long enough or could not be made cheaply so that many people could not have them. Give the antonyms of. So famous, it's a notorious, and cheaply, it's a expensively. Next, true or false. Okay, so there all the famous inventors saw a problem and worked on it. It's right.
they are saw a problem and they are doing the work to solve it. Okay. Number 2, Edison used earlier invention to invent light bulb. This one again right. One person is remembered for inventing something that many people have been. Again right. Edison alone invented light bulb. This is wrong. Edison did not really invent the light bulb, but he did make it better. Right. Edison did not find fault with earlier invention. It's wrong. Earlier invention lasted long enough, but they were not easy to make in large number. Yes, it's right. And Edison worked on making light bulb cheaper. It's a right. Now here activity 4, smart boy invents smart bell part 1. So newspaper report June 2011, England, UK. A British schoolboy will earn 20.5 lakhs for invention of a doorbell that fool burglars into thinking somebody is at home in an empty house. यानी ब्रिटिश स्कूल बॉय ने अर्न की एक ऐसी 20.5 लाख एक ऐसी स्मार्ट बेल बनाने के लिए जो कि चोरों को बेवकूफ़ बना सकती थी कि ये सोचने के लिए कि खाली घर में भी कोई है. लॉरेंस बुक 13 फॉर साउथर्न इंग्लैंड. लॉरेंस 13 ईयर का जो कि साउथर्न इंग्लैंड था इज इन्वेंटर ऑफ स्मार्ट बेल. वो इन्वेंटर था स्मार्ट बेल का. स्मार्ट बेल लुक्स एंड वर्क लाइक अ रेगुलर बेल. जो स्मार्ट बेल है वो किस तरीके से दिखती है और वर्क करती है रेगुलर डोर बेल की तरह. यूजुअली विजिटर रिंग करते हैं डोर बेल टू लेट द ओनर ऑफ द हाउस नो समवन इज एट द डोर. ये बताने के लिए कि डोर पर कोई है. द ओनर आंसर द डोर बेल बाय ओपनिंग द डोर टू एडमिट द विजिटर. जो ऑनर है वो आंसर करते हैं और डोर खोलकर और विजिटर को इनसाइड करते हैं, अंदर लेते हैं. बट व्हाट इफ़ नो वन इज़ होम. बट क्या होगा घर पे कोई ना हो. दैन नो वन विल आंसर. कोई भी आंसर ना करे. द डोर बेल एंड द विजिटर विल गो अवे. एंड कोई आंसर नहीं करेगा डोर बेल बजाने पे तो विजिटर विल गो अवे. विजिटर चला जाएगा. बट समटाइम इन द यूके. बट यूके में क्या होता था, बर्गलर रिंग द डोर बेल. जो चोर होते थे वो डोर बेल बजाते थे. इफ़ नो वन आंसर, किसी ने आंसर नहीं किया, दे मे गो इन टू द एम्प्टी हाउस एंड स्टील थिंग्स. वो क्या करते थे, खाली घर में घुसकर चीज़ें चोरी करते थे. हाउएवर इफ़ नो वन आंसर द स्मार्ट बेल डज समथिंग स्पेशल. यानी अगर स्मार्ट बेल में अगर बेल बजने के बाद आंसर नहीं होता है तो स्मार्ट बेल कुछ समथिंग स्पेशल करती है. What kind of invention is smart bell? So smart bell is such an invention of doorbell that fool burglars into thinking somebody is at home in an empty house. And smart bell क्या करती है, वो ऐसा इन्वेंशन स्मार्ट बेल ऐसा इन्वेंशन था डोर बेल का जो कि चोरों को बेवकूफ़ बना सकती थी और ये सोचने के लिए कि जो खाली घर है उसमें भी कोई अभी है. हाउ इज़ रेगुलर डोर बेल यूजुअली आंसर्ड? यूजुअली द रिंगिंग ऑफ द डोर बेल इज आंसर्ड बाय ओपनिंग द डोर टू एडमिट द विजिटर वेटिंग एट द डोर. What may happen in the UK in case of burglars? So in case of burglar, if no one answers the doorbell, the burglars may go into the empty house and steal things. Now here is the MCQs. So the pros extract, यानी इस आर्टिकल का एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है, तो इट्स अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट. Lawrence Walk is a British boy of 13. Lawrence Walk's invention of a doorbell is a fool burglar. The owner of the house answered doorbell by opening the door to admit the visitor. If no one answers the doorbell, the visitor will go away. If no one answers the smart bell does something special. If burglar ring the doorbell and no one answers, the burglar go into the empty house and steal things. Now here is a true false. The newspaper report about smart bell is from Britain. So yes, it's right. The newspaper report read about the British school bell of 13 and his invention is right. Lawrence Walk belonged to Northern England. It's a wrong. The smart bell function are different from those of regular bell. It's a wrong. Usually visitor ring the doorbell to let the owner of the house know someone is at the door. It's a right. So first of all you have to write question answer in notebook and do activity 2 and 4 in workbook. Okay. So we will meet again next session. Till then, bye.